Good morning, students. I hope you all are good. So, today we will start our chapter of English literature, chapter number 8, Song from Heaven. ठीक है, ये जो चैप्टर है इट्स वेरी स्पेशल बिकॉज लाइक आपको पता है कि जैसे हम क्रिसमस पर हम हमेशा एक सॉन्ग गाते हैं ना, जैसे जिंगल बेल गाते हैं, उसी तरीके से एक और सॉन्ग है विच इज़ वेरी फेमस इन आर फॉरेन कंट्रीज़. सो वो सॉन्ग कैसे फेमस हुआ और क्या उसकी हिस्ट्री है वो इस चैप्टर में हम जानेंगे. तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि मेन कैरेक्टर कौन है, कौन है, हु आर द मेन कैरेक्टर्स ऑफ दिस चैप्टर. फर्स्ट मेन कैरेक्टर इज़ फादर मोर, जो कि प्रिस्ट हैं जिन्होंने ये सॉन्ग लिखा था. सेकंड इज़ फ्रांस ग्रूबर, जो कि ऑर्गनिस्ट और स्कूल के म्यूज़िक टीचर हैं. थर्ड ऑर्गन बिल्डर, यानी कि जो म्यूज़िक जो इंस्ट्रूमेंट है वो जो ठीक करते हैं. डी स्ट्रेसर चिल्ड्रन, ये 4 बच्चे हैं जिन्होंने इस सॉन्ग को बहुत फेमस बनाया. कैरोलिन, जोसेफ, एंड्रयू एंड एमिली. एंड फोर्थ है एल्डर जेंटलमैन. ओके, ही वॉज द डायरेक्टर ऑफ म्यूज़िक कॉन्सर्ट इन द किंगडम ऑफ सेक्सोनी. राइट. सो अब हम ये जानेंगे कि ये चैप्टर की स्टोरी क्या है. तो ये स्टोरी कहाँ से शुरू होती है? ऑन द ईयर ऑफ 1818, राइट. जो फादर मोर हैं, जो इनका पूरा नाम था फादर जोसेफ मोर, ही वॉज 26 ईयर्स ओल्ड दैट टाइम. सो ही वॉज इन हिज रूम, वो अपने रूम में थे और बाइबल पढ़ रहे थे क्योंकि उन्होंने क्रिसमस की शाम को उन्हें अपना लाइक sermon रेडी करना था. ठीक है. तो व्हेन ही वॉज रीडिंग हिज बाइबल, तभी एकदम से क्या होता है कि कोई डोर नॉक करता है उनका. ठीक है. तो जब फादर जोसेफ मोर डोर को खोलने जाते हैं तो क्या देखते हैं कि डोर के पास कौन खड़ा हुआ है? एक फीजेंट वुमेन खड़ी हुई है. और वो क्यों आती है? बिकॉज शी विजिटेड एट हिज होम बिकॉज शी वांटेड हिज ब्लेसिंग्स फॉर द इन्फेंट. इन्फेंट मतलब एक छोटे से बच्चे के लिए वो चाहती थी कि जो फादर मोर है वो ब्लेसिंग दे अपनी, किसको? उस बच्चे को. तो उनको वो इनवाइट करती है, उन्हें रिक्वेस्ट करती है कि वो उनके घर पर आएँ. तो फादर जोसेफ मोर जाते हैं. जब फादर जोसेफ मोर जाते हैं वहाँ पर, तो वहाँ का जो सीन होता है वो बहुत ही ब्यूटीफुल सीन होता है. वो क्या देखते हैं कि जो मदर है उसने अपने बच्चे को अपने गले से लगाया हुआ है. और जो सीन था वो बहुत ही ब्यूटीफुल था कि जो फादर मोर थे वो बहुत ही अट्रैक्ट हो जाते हैं उस सीन को देखकर. देन आफ्टर दैट जब फादर मोर ब्लेसिंग देकर वापस आ रहे होते हैं, तब उनके माइंड में सिर्फ एक ही वही सीन उनके माइंड में घूमता रहता है कि वो बच्चा किस तरीके से अपनी माँ से लिपटा हुआ था. देन फादर मोर रीच्ड हिज होम. जब वो अपने घर पर पहुँचते हैं तब वो देखते हैं कि उनके माइंड में कुछ और नहीं आ रहा है सिवाय उस सीन के, जो कि सीन बहुत ही ब्यूटीफुल था. देन उन्होंने क्या किया कि वो उसी सीन को याद करके उन्होंने अपनी कुछ लाइंस लिख दी, जो कि एक पोएम में कन्वर्ट हो गई. सो ही कंपोज्ड अ ब्यूटीफुल पोएम, राइट. देन आफ्टर दैट जब वो पोएम बन गई तो नेक्स्ट डे जो कि म्यूज़िक टीचर थे वो किसके पास आए? फादर मोर के पास. तो जब फादर मोर ने वो अपनी पोएम दिखाई फ्रांस ग्रूबर को, जो कि म्यूज़िक टीचर थे, तो उन दोनों ने, जो ग्रूबर थे, उन्होंने उसे म्यूज़िक दे दिया. और जो पोएम है वो किस में चेंज हो गई? एक ब्यूटीफुल सॉन्ग में हो गई. अब ये सॉन्ग कैसे फेमस होता है वो हम आगे जानते हैं. अब आगे एक बार चर्च में क्या होता है कि वो सॉन्ग गाया जाता है. तभी एक ऑर्गन बिल्डर को बुलाया जाता है क्योंकि जो ग्रूबर था उनका म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट ख़राब हो गया था, तो उसको ठीक करने के लिए ऑर्गन बिल्डर को बुलाया जाता है. तो जब ऑर्गन बिल्डर उस सॉन्ग को सुनता है चर्च के अंदर तो बहुत खुश होता है. वो देखता है कि भाई सॉन्ग तो बहुत ही खूबसूरत है. देन ही आस्क्ड टू ग्रूबर, ठीक है, ऑर्गन बिल्डर ग्रूबर से ये सॉन्ग सीखने के लिए बोलता है कि उसे इस सॉन्ग को सीखना है. ठीक है. तो जो ग्रूबर है वो सॉन्ग को उसे सिखा देते हैं. देन दैट ऑर्गन बिल्डर लर्न दैट सॉन्ग. देन आफ्टर दैट उसके बाद क्या होता है, जब ऑर्गन बिल्डर ये सॉन्ग सीख जाता है तो उसी तरीके से वो अपने बाकी के जितने भी विलेजेस होते हैं, बाकी के जो एरियाज़ होते हैं, वहाँ पर वो जो सॉन्ग है वो फेमस हो जाता है. ठीक है. और उस सॉन्ग को क्या नाम दे दिया जाता है? सॉन्ग फ्रॉम हेवन. ठीक है. उसी तरीके से ये सॉन्ग फेमस होता हुआ कहाँ पर पहुँचता है? स्ट्रेसर चिल्ड्रन के पास.
ठीक है, ये 4 बच्चे हैं जो कि हमने पहले कैरेक्टर में पढ़े थे, मेन कैरेक्टर, राइट, कैरोलिन, जोसेफ, एमिली एंड एंड्रयू। ठीक है, ये जो 4 बच्चे हैं ये बहुत ही लाइक अमेजिंग सिंगर हैं, तो उनके पास ये सॉन्ग आ जाता है, तो ये बच्चे भी उस सॉन्ग को बहुत खूबसूरत तरीके से गाने लग जाते हैं। देन अब जो स्पेशल चिल्ड्रन हैं उनके पेरेंट्स क्या हैं, ग्लव मेकर्स हैं। ठीक है, वो ग्लव्स बनाते हैं और उन्हें हर साल एनुअल ट्रेड फेयर में जाना होता है, कहाँ पर, लिप्जिग में, अपने ग्लव को बेचने के लिए। तो इस बार स्पेशल चिल्ड्रन भी कहते हैं कि हमें भी जाना है, तो वो भी चले जाते हैं अपने पेरेंट्स के साथ। तो वहाँ पे इतना ज़्यादा क्राउड होता है कि वो जो बच्चे हैं वो क्या हो जाते हैं, वहाँ पर बोर हो जाते हैं, और चारों बच्चे डिसाइड करते हैं कि वो सॉन्ग को वहाँ पर गाएंगे। ऐसा ही होता है, दे स्टार्टेड सिंगिंग, और जैसे ही वो सॉन्ग को गाते हैं तो वहाँ पे सारे और क्या हो जाता है, भीड़ ही भीड़ हो जाती है, क्योंकि वो उन लोगों को वहाँ पर वो जो सॉन्ग है वो बहुत पसंद आता है, राइट। देन आफ्टर दैट वहीं पर ही एक आदमी होता है, बहुत ही यंग जेंटलमैन, ठीक है, वो ही वॉज अ जनरल डायरेक्टर ऑफ म्यूज़िक, ठीक है, जो कि कहाँ पर, सेक्सोनी में। ठीक है, तो वो इस सॉन्ग को सुनता है, ठीक है, और जैसे ही वो सॉन्ग को सुनता है, ही लाइक द सॉन्ग सो मच। उसके बाद क्या होता है, वो जो डायरेक्टर है वो स्पेशल चिल्ड्रन को रिक्वेस्ट करता है कि वो उसके कॉन्सर्ट के लिए गाएं। बच्चों को बहुत डर लगता है जाने के लिए, लेकिन फिर भी वो हाँ कर देते हैं। अब जब बच्चे कॉन्सर्ट में पहुंचते हैं तो वहाँ पे सेक्सोनी के किंग एंड क्वीन भी वहाँ पर होते हैं। ठीक है, पहले बच्चों को बहुत नर्वसनेस लगती है कि भाई अब वो सॉन्ग नहीं गा पाएंगे, लेकिन जब उन्हें स्टेज पर बुलाया जाता है तो वो अपनी आइज़ क्लोज कर और घर का इन्वायरमेंट सोचकर सॉन्ग को परफॉर्म करते हैं। और जब वो परफॉर्म करते हैं देन सॉन्ग वॉज सो ब्यूटीफुल कि वहाँ पर सभी लोग खड़े होकर उन्हें स्टैंडिंग ओवेशन देते हैं। देन जो किंग एंड क्वीन है वो उन्हें भी ये सॉन्ग इतना ज़्यादा पसंद आता है कि वो उन्हें अपने 4 स्पेशल चिल्ड्रन को अपने रॉयल पैलेस में बुलाते हैं। एंड ईयर वॉज 1832। तो वहाँ पर भी जाकर स्पेशल चिल्ड्रन गाते हैं वहाँ पे, और ये जो सॉन्ग है वो धीरे धीरे क्या होता है, हर जगह फेमस हो जाता है। और जो इम्पॉर्टेंट बात है इस सॉन्ग की वो ये है कि ये सॉन्ग इतना पीसफुल है कि दिसंबर 25, 1914 को जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट चल रहा था, तब इंग्लिश एंड जर्मन इन दोनों लोगों ने, ताकि विश्व में शांति बनी रहे, पूरे वर्ल्ड में एक पीस बना रहे, तब उन्होंने सॉन्ग फ्रॉम हेवन को गाया था। और उससे माना जाता है, कहा भी जाता है कि उससे काफ़ी फ़र्क पड़ा था लोगों के माइंड पे, हार्ट पे, और उसने कहीं ना कहीं वर्ल्ड वॉर फर्स्ट को एंड करने में कहीं ना कहीं हेल्प उस सॉन्ग ने की थी। ओके, सो दिस वॉज द चैप्टर। आई होप यू लाइक्ड इट एंड अंडरस्टूड। थैंक यू।